नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मौजूद हूं अभी जहानाबाद में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, समतामूलक संग्राम दल के प्रवक्ता महोदय आदर्श चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और आज कुछ सवालों को लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे। जैसे आज बिहार में एक राजनीतिक पार्टी बनी है जन सुराज, जिसका अगुवाई प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, यानी कि पीके शॉर्ट में लिखते हैं। उनका कहना है कि बिहार में दारू चालू होना चाहिए। सवाल ये है कि बिहार में दारू पीता कौन है? जो भी पढ़े लिखे या प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग तो पीते नहीं हैं, तो किसको लेकर के जो है वो दारू चालू करवाना चाहते हैं? आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और तमाम श्रोताओं को जय भीम करता हूं। पीके का कहना है कि बिहार में दारू चालू होना चाहिए, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, पीके जिस जगह से आए हैं, जहां उनकी जन्म है, तो वो मनुवादियों की कोख से हैं और उस जगह से आए। तो मनुवादी सोच के जो लोग होते हैं, उनका जुगो जुग प्रयास रहा है कि जो यहाँ के बहुजन समाज है वो कैसे बर्बाद हो। तो तमाम तरह के तिकड़मे, तमाम तरह के साजिशें हमेशा करते रहता और रचते रहता है। वर्तमान समय में जब समतामूलक संग्राम दल बना, मनोज कुमार भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुए हमारे पार्टी का, उन्होंने जब बनाया तो तमाम दल में खलबली मच गया। और तमाम दल को मैं बताता हूँ कि सब के सब जो है परेशान है, क्योंकि तमाम दलों का जो जन आधार है वो हमारी पार्टी समतामूलक संग्राम दल से जुड़ने लगा। और जितने भी जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनका जो हक की बात है, हाल ही में आपको बता दें कि हम लोगों ने 11 फरवरी से ही एक आंदोलन छेड़ा है। सबसे ज़्यादा जो ज़मीनी सवाल है, जो बुनियादी सवाल है कि हमारे लोग जो हैं उनको रहने का घर नहीं है, ज़मीन का अभाव है, कमाता खाता है, कहीं कहीं पर गरमजरुआ ज़मीन पर झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहा है। उसको भी सरकार जो है किसी न किसी तरह से तिकड़म कर करके उसको उजाड़ने की साजिश चला रहा है। तो इसके खिलाफ जो हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा पूरे बिहार के अंदर में, तो तमाम जो जन समुदाय है वो हमसे जुड़ा। तो तमाम दल के लोग में घबराहट है। और उसी बीच में ये बहुत बड़ी साजिश है, जन सुराज को आने का जो मामला है, और ये सबके बात करते हैं, सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। कि वो अपने पार्टी को जो अध्यक्ष है वो मनोज भारती जी को ही बनाया है। देखिए, मनोज भारती जी का अध्यक्ष बनाना भी एक आपके पार्टी का कॉपी तो नहीं कर रहे हैं वो? बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो एकदम सटीक है कि ये मनोज भारती समतामूलक संग्राम दल के मैंने देख करके ये घबराहट हुआ और लगा कि कन्फ्यूज कैसे करें, लोगों को द्वंद्व में कैसे डालें। तो काई किधर से ढूंढ करके एक मनोज भारती को मॉडल के रूप में, नमूना के रूप में पेश किया। सुने हैं कि वह भी दलित समाज से ही हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि दलित समाज जो है वो मनुवाद का द्योतक नहीं। सबसे ज़्यादा जो है, खास करके जो अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, वो मनुवाद का द्योतक हैं और बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले उनको नौकरी लगेगा, सर्विस होगा या बड़ा बिजनेस होगा, तो सबसे पहले वो तीर्थ यात्रा जाएंगे। ये देखने की चीज़ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप व्यवहार में देख सकते हैं। तो मैं दावा करता हूँ कि जो वेल एजुकेटेड है वो धर्म का द्योतक हैं, धर्म का प्रचारक हैं, ब्राह्मणवाद का बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उसमें से एक हैं, वहाँ कौन जाएगा? प्रशांत किशोर के साथ कौन लोग जुड़े हैं वो तो देखना पड़ेगा आपको। वो लोग नहीं हैं जो रियल में गरीब गुरबा के हक की बात करता है, वो लोग नहीं हैं। वैसे लोग हैं। वहाँ जो जमात लगी है, वहाँ इसलिए लगा है कि वहाँ प्रलोभन दिया गया कि मेरे साथ जुड़ो। नौजवानों में गलतफहमियाँ फैलाएगा कि हमें तो 3000 मिल रहा है महीना में, हमें तो 600 रुपया डेली मिल रहा है, इस तरह का प्रोपेगेंडा
परेशान कि वहाँ पैसा भी दिया जाता है। बिल्कुल पैसे का ही खेल है, और पैसे के वजह से, पैसे के बदौलत जो है, मैं बता रहा हूँ, पैसे के बदौलत जो है, समझ गए ना, प्रशांत किशोर राजनीति करना चाहते हैं बिहार में। और प्रशांत किशोर बिल्कुल बताते हैं कि भाजपा का प्रमोट किया हुआ जो है आदमी है, और यहाँ लगा कि बिहार में भाजपा के तो दाल गलेगा नहीं, भाजपा के तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो दूसरे रूप में कैसे खड़ा किया जाए जो भाजपा को फ़ायदा हो। बस इतना ही कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि भाजपा को कैसे मदद किया जाए। भाजपा तो यहाँ माने युगों युग तक जो है अस्तित्व में आएगा ही नहीं, तो उसके रूप में, दूसरा रूप में, और स्टेट में भी है, कई रूप में है जो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाता है। तो भाजपा को फ़ायदा पहुंचे, कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रशांत किशोर। तो अगर ऐसी बात है तो फिर बीजेपी पे कटाक्ष क्यों करते प्रशांत किशोर? देखिए, ये सब राजनीति है, राजनीति बहुत महीन चीज़ होता है, समझिए ना। कटाक्ष नहीं करेंगे तो उनसे जुड़ेंगे कैसे? जो लोग भाजपा के विरोधी हैं, तो भाजपा के खिलाफ हम बोलेंगे या कोई भी नेता बोलेगा तब ना हमसे जुड़ेंगे। वही तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कहाँ एक आंदोलन दिखा दीजिए कि हम दावा कर रहे हैं कि पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जो गरीबों को घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। एक जगह बता दे प्रशांत किशोर, मैं चैलेंज करता हूँ कि एक जगह कहाँ जा कर के जो है गरीब गुरबा का जायज़ा लेने की बात किया है प्रशांत किशोर? कहीं गया है? समता मूलक संग्राम दल पूरे बिहार के अंदर में जहाँ भी अल्टीमेटम मिला है, लोगों से मिला है और कहा है समता मूलक संग्राम दल की आप घबराओ नहीं। मैं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मनोज कुमार भारती ने कहा है कि बिहार के गरीब गुरबा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मनोज कुमार भारती समता मूलक संग्राम दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिगुल फूंक चुके हैं, बिहार में तमाम जन समस्याओं पर लड़ने के लिए तैयार है, और मेरा टीम भी मजबूत हो चुका है। मेरा सवाल है कि पीके का जो दावा है कि बिहार में दारू चालू होना चाहिए, अगर उनकी सरकार बनती है तो दारू को चालू कर देंगे, इससे नुकसान किसे है और ऐसा क्यों चाहते हैं वो? देखिए, दारू से नुकसान सिर्फ दलित को है, दारू से नुकसान सिर्फ दलित को है। बड़े लोग जो माफिया हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनको क्या दिक्कत है? उनको बाल बच्चा का एक कलम घट जाएगा, वो 1000 के दारू पी जाएगा, दिक्कत है। लेकिन यहाँ जो 300 रुपया कमाने वाले लोग हैं, 300 दलितों को बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। वो ये हकीकत चीज़ है कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं, एक बार में नहीं, आदत होता है, आदत एक बार में नहीं छूटता, लेकिन उसको धीरे धीरे त्याग देना चाहिए। सबसे ज़्यादा बर्बादी है तो शराब से ही बर्बादी है, और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि धीरे धीरे इसको त्यागना चाहिए, बिल्कुल त्यागना चाहिए, और इसका विरोध करना चाहिए शराब का। और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है और इससे स्थिति बहुत बदली है। ये और बात है, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सरकार शराबबंदी के नाम पर लूट मचा के रखा है। शराब पूर्णतः बंद नहीं है। अगर पूर्णतः बंद रहता तो ये जहरीली शराब पी करके मर रहा है लोग, कहाँ बंद है? नीतीश कुमार का दावा बिल्कुल खोखला है, और ये अपने प्रशासन को सशक्त करे, ये निवेदन है नीतीश जी से, और शराबबंदी को और मजबूत से रियल में बंद कराएं। कानूनी रूप से तो बंद ही है ना। अब चोरी चुपे बिक रहा है, कहीं कोई पी रहा है, मर जा रहा है, तो उसकी अलग बात है। एक बात मैं बताता हूँ, तमाम शहर बिहार के बगल में होता है थाना, और बगल में दारू बिकता है, प्रशासन को पता नहीं है? हो सकता नहीं पता हो। बिल्कुल पता है। तो फिर नीतीश जी के पास CID नहीं है? क्या कर रहा है? ये कहते हैं कि मेरे जो सुशासन है एकदम सशक्त है, तो कहाँ सशक्त है? इस मामला में तो फेल है। नीतीश कुमार की सरकार तो जहाँ बिक रहा है उन लोगों को पकड़ भी रही है, पीने वालों को भी, बेचने वालों को भी हम तो बता रहे हैं, कार्रवाई भी कर रही है। बिल्कुल खोखला है, वो तस्सीली कर रहा है। पकड़ नहीं रहा है वो,
वो तसीली कर रहा है, राजस्व बढ़ा रहा है। शराब से, शराबबंदी से सबसे ज़्यादा कमाई सरकार को हो रही है, ये बंदी के नाम पर, क्योंकि यहाँ गरीब गुरबा को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ दारू बनता है वहाँ क्यों नहीं छापा होता है, वहाँ क्यों नहीं पूर्णतः बंद होता है? हम तो मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ दारू बनता है वहाँ कुछ नहीं, 4 बजे से 6 को पुलिस लगा दे, 2 महीने में शराबबंदी हो जाएगा, पूर्णतः शराबबंदी हो जाएगा जहाँ जहाँ बनता है। और नहीं तो हमसे पूछे, हमारे साथ चले अगर कहता है कि शराब कहाँ कहाँ बनता है। यानी कि बिहार में जो शराबबंदी की जो कानून है वो पूरी तरह फेल है। देखिए, कानून फेल नहीं है, काम फेल है। कानून तो ठीक है, कानून तो ठीक है कि शराब बंद होना है, आखिर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है बिहार के जनता, पीने वाला या बेचने वाला, तो कहीं ना कहीं वो कानून फेल ही तो माना जाएगा। बिहार के जनता ही दोषी नहीं है, इसमें सरकार भी दोषी है। ये जो है रोजगार की सवाल जब है, ये रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत गंभीर समस्या है। तो रोजगार क्यों नहीं देते हैं नीतीश जी? अब कहेंगे कि तब फोकचा ठेला मोदी जी कहते हैं ना, है लगाओ, है ना। अभी आप मेरे साथ चलिए, ठेला वाला का, छोटे छोटे दुकानदार का, फुटपाथियों का, रिक्शा चलाने वाला का, ठेला चलाने वाला का, जूता सीने वाला का जो हालात है, इतनी बुरी हालात है, बस से बदतर है। इसका कारण मैं बता देता हूँ। ये जो मॉलकरण किया गया है पूरे देश में, मॉल बड़े बड़े बना दिए, वहाँ फोकचा भी मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है। अब जो ऑनलाइन में बैठल बैठल सब चीज़ मिल रहा है तो चल के जाने की क्या ज़रूरत है? तो जो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं पत्रकार महोदय, एक आध बार जो सड़क किनारे जो बैठे रहते हैं फुटपाथी, जूता सीने वाला, ठेला चलाने वाला, फोकचा बेचने वाला, भुंजा बेचने वाला, उसका भी हालात को जानिए। 2 वक्त की रोटी जुटाने पर मजबूर है। और इसका कारण यही है कि तमाम चीज़ को बाजारीकरण, निजीकरण बहुत बड़ा जो है घातक है देश के लिए। अब बहुत देश जो है हालात, जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, ये देखने की ज़रूरत है। इससे ही जुड़ा हुआ है कि आप अगर मान लिया कि शराब कोई बेच रहा है, उसको कह के तुम शराब बंद करो, तुम्हारा क्या ज़रूरत है बेटा, के वो है, तुमको कहाँ पड़ता है, कितनी तुम्हारी आमदनी है, इससे छोड़ करके दूसरा काम चलो हम देते हैं, फलना जगह फैक्ट्री हमने खोल दिया है, वहाँ काम हम देते हैं, बंद होगा। तो ये बंद नहीं करवाना है, ये दारू उरू बंद के मामला जो है ये पूर्णतः बंद करवाना है ही नहीं। सवाल है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा तो शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया है, उनका दावा है कि सख्ती से एकदम बंदी है, कहीं नहीं मिल रहा है शराब। आपके सवाल के मुताबिक नीतीश कुमार जी कानून बनाया है और सशक्त भी हैं, सुशासन का सरकार है, कहे भी जाते तो कहे जाते हैं, इनके पास सिस्टम है, एकदम सशक्त है, तो यहाँ फेल कैसे है? मेरा दावा है कि आप सशक्त, एक तरफ कह रहे हैं कि कानून में बना दिया और मेरा प्रशासन जो है बहुत सशक्त है, क्विक एक्शन करता है, तो यहाँ तो फेल है, यहाँ पर फेल है। तब फेल नहीं, ये साजिश है। गरीब गुरबा का टारगेट करो, गरीब गुरबा ना, कौन महुआ दारू पीता है जी? बिल्कुल, ये गरीब आदमी पीता है, सांझ के कमा के आता है, आधा पौवा भर पीता है और उसके पीछे फिर पुलिस लगता है, उसको पकड़ता है 4000 3000। लेकिन जो महंगी महंगी दारुएं हैं जैसे बोतल वाली, वो सब तो बंद है, जिसको अंग्रेजी कहते हैं। ये जो हमसे सवाल कर रहे हैं, तो बड़े बड़े जो लोग हैं जो कमरा के अंदर में चेम्बर में लगा करके आज जो मौज मस्ती करते हैं, के को पकड़ाते हैं? है औकात इनकी? एक ठोके पकड़ के दिखा दे। तो यहाँ गरीब गुरबा को तबाह करना है शराबबंदी के नाम पर, सीधा सीधी बात है। ये बंद बुंद जो है बेकार की बात है, फेल है, ये झूठा दावा है। ठीक है, मैं शराबबंदी के जो है ना समर्थन में हूँ, लेकिन सशक्त होना चाहिए। इससे बर्बादी जो है हमारे समाज की ही है, क्योंकि ये जो है ना, ये जब शराब पीता है, कहीं ना कहीं इसीलिए तो नहीं पी के बोलता है कि जब आपने बंदी करा, बंदी के बावजूद भी जब सब जगह मिल ही रहा है, तो इससे बढ़िया है कि चालू करवा देना चाहिए इसको। मैंने दारू पर इतना व्याकुल क्यों है पिक के पांडे? और भी तो चीज़ है, शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते हैं जी?
अरे जो दिशा दशा सुधरने वाली है मानव का, मानव जीवन का जो है विकास का जो आधारशिला माना जाता है वो तो शिक्षा है। शिक्षा से ही राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से जो है सशक्त होने के लिए सक्षम बनाता है शिक्षा। शिक्षा पर क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? कहते हैं कि सरकारी जो स्कूल है उसमें जो है जितना प्राइवेट स्कूल है उसको सरकारीकरण करो, या तो सरकारी स्कूल को ख़त्म करो, खाली प्राइवेट करो और उसमें सब गरीब के बाल बच्चा भी पढ़े। इस पर क्यों नहीं दिमाग उनको चलता है? तो इनका दिमाग यही चलता है कि गरीब कैसे बर्बाद होता, शराब से होगा। इसी के लिए वो जोड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। अगर बंदी ये चालू करने की बात कर रहे हैं तो गांजा अफीम ये भी तो है ना, वो भी बंदी है। उस पर उसको क्यों नहीं कहे? गांजा अफीम जो है उस पर क्यों नहीं बात की है? बिल्कुल बोलना चाहिए था ना, क्योंकि भी तो बंद है, ये भी तो गैर कानूनी है, तो उस पर क्यों नहीं था? इस पर इसलिए आए हैं कि यहाँ के 70-80% जो है जो मजदूर है, जो दारू कमाता खाता है और वो दारू से ही बर्बाद है। उसको जो है वो दारू से ही बर्बाद है, इसलिए दारू से बर्बाद करना चाहता है और बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उसका फ्रीडम मिल जाए। जैसे थोड़ा सा देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये बंदी लागू करने से लोगों में डर है, तो लोग छुप छुप करके पीता है, इतना डर है। लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं और एकदम खोल दो कि जहाँ पावे जहाँ नली में पगाली में पी के पड़ा रहो। बहुजन यही चाहते हैं, इसीलिए चालू करवाना चाहते हैं। तो इससे उनको फायदा क्या है? फायदा नहीं है। आपका दिमाग नहीं चलेगा तो उन्हीं के दिमाग से आप चलिएगा। अच्छा। दारू क्या करता है? मनुष्य को सेंसलेस करता है। बिल्कुल। आपका दिमाग नहीं चलेगा तो किन से पूछिएगा? हमारे से पूछिएगा। तो हम जैसे कहेंगे चलिए, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप गरीबी में रहिएगा, आपके पास रोज़गार नहीं रहेगा, तो मैं कहूँगा कि लो चुनाव आ गया, लो पॉलीथीन, लो मुर्गा, लो दारू, वोट दो, क्योंकि आपका तो आदत लगा रहेगा ना, पैसा रहबे नहीं करेगा। यही चाहते हैं कि बहुजन लोग जो है एकदम लीन हो जाए दारू में, ताकि इलेक्शन बहुत मज़े से मैं निकाल सकूं। ये बहुत बड़ा साजिश है बहुजनों के लिए, बहुत बड़ी साजिश है बहुजन के लिए, ये घातक है। बिहार के लिए अभी सबसे घातक कोई लीडर है तो प्रशांत किशोर है। अपने बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा पीके के बारे में? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पीके प्रशांत किशोर जी को मैं आदर करता हूँ, अपने जगह पर वो सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन अपने लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके हित की बात तो करने वाले नहीं हैं और अब तक आपके हित की बात नहीं किए हैं। चूँकि एक इंटरव्यू बता दें कि वो जो है यहाँ के गरीब गुरबा का जो बुनियादी सवाल है, जो बुनियादी चीज़ें की ज़रूरत है, शिक्षा, कपड़ा, मकान, इस पर बात किया। विधायक की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं। एमपी विधायक कौन लड़ता है? आप किसको लड़ा रहे हैं? एक आध गो गरीब आदमी के बता दें। मेरा दावा है आपके चैनल के माध्यम से कि पीके पांडे ये बता दें कि एक गरीब आदमी को टिकट दिए हैं वो। अरे हालात तो ऐसा है, आपके समाज के लोग को भी तो दिए हैं, पासवान जी करके कोई एक नेता को खड़ा किए हैं। उन स्वागत है, उनके बारे में पता कर लीजिए। गरीब तो नहीं है बट आपके समाज से। बिल्कुल, समाज से रहने से क्या होगा? समाज से तो अध्यक्ष लाए हैं, मनोज भारती लाए हैं, तो समाज के हित के हो जाएंगे। पार्टी के अध्यक्ष है ना, पार्टी के अध्यक्ष। वही कह रहा हूँ कि दलित को टारगेट किया जा रहा है ना, दलित को दिखा रहा कि देखो तोरे जात है, तुम घबराना है नहीं। लेकिन जात होने से क्या होगा? उनका दावा है कि जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं बिहार विधानसभा का, उसमें वो चारों सीट पे जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम सब जगह से निकलेंगे। दावा तो कोई भी कर सकता, दावा तो हम भी कर रहे हैं कि तीनों सीट हम जीत रहे हैं। मैं भी बेला से लड़ा रहा हूँ, इमामगंज से लड़ा रहे हैं, तरारी से लड़ा रहे हैं, हम भी जीत रहे हैं। दावा करना तो अलग बात है, दावा तो करवे करेंगे ना कि मैंने बिहार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और खड़ी करने चले हैं। तरारी के क्या हुआ था? जब उनकी पार्टी की स्थापना हो रही थी 2 अक्टूबर को, तो उस दिन अपने समर्थकों को ये कह रहे थे कि इस बार ट्राई करके देख लिया जाए, चारों सीट निकाल लेते हैं, इसके बाद में आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अब की बार 2025 में
सरकार हम लोग माने बना लेंगे। तो चुनाव तो ख़त्म होगा ना, 23 तारीख के काउंटिंग, 13 तारीख को तो वोटिंग है, 23 तारीख के काउंटिंग है। और आप पत्रकार बंधु से मैं निवेदन करूंगा कि 24 का एक इंटरव्यू हमसे भी लीजिएगा। बिल्कुल देंगे। कितना वोट लाते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, उस सब आएगा सामने। ऐसा थोड़ा है, इलेक्शन ख़त्म हो न दीजिए। दावा करना अलग बात है, ठीक है, ज़मीन से जुड़ना, गरीबों की बात करना, ये अलग बात है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी उतारे हैं तो उनके सभाओं में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, ज़्यादा गाड़ियों का काफिला चल रहा है, बहुत से ज़्यादा मतलब लोग सपोर्ट में, समर्थन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ये निकल जाए। देखिए, भीड़ लगाने की जहाँ तक सवाल है ना, तब बहुजन से ज़्यादा उनका संख्या है। भीड़ तो हम बताते हैं कि गांधी मैदान कम पड़ जाएगा, गांधी मैदान कम पड़ जाएगा अगर भीड़ लगाने की बात आए तो, ठीक है। ये आदेश चतुर्वेदी दावा करता है। उनकी चुनाव की रैलियों में भीड़ दिख रही है और गाड़ी का काफिला ज़्यादातर दिख रहा है, इसलिए भीड़ दिख रही है। उसमें गरीब गुरबा ज़्यादा जा रहे हैं कि उनको प्रलोभन, संसाधन मुहैया कराया जा रहा है। यानी कि भाड़े का टट्टू लाया जा रहा है। बिल्कुल भाड़े के टट्टू है जी। क्या बात कर रहे हैं। खुद वोट नहीं देगा, अगर जितना उनके पास भीड़ है उसका आधा भी वोट आ जाएगा ना, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यानी कि भाड़े का टट्टू भी मतलब उसका सपोर्ट में हमेशा खड़ा नहीं रह सकता है। मैं तो बता रहा हूँ कि 1 लाख उनका भीड़, ठीक है, 1 लाख भीड़ ला रहे हैं नॉमिनेशन में, तो 50,000 तो वोट आनी चाहिए उनको। मैं आधा कह रहा हूँ, आधा भी वोट आता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो ये थे आदर्श चतुर्वेदी जी, और इनकी बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।